गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 23 जुलाई। आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उसे कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी का मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है आकाश। भारत ने 21 जुलाई 2021 को आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश एनजी का उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। जमीन से हवा में मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल का परीक्षण समेकित परीक्षण रेंज से किया गया। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जीत सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना कब हुआ था? 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है पेड्रो कैस्टिलो। हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 51 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षक और यूनियन नेता पेड्रो कैस्टिलो को 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। पेड्रो कैस्टिलो तकरीबन 4 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में तब सामने आए थे जब उन्होंने वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक सफल परीक्षण हड़ताल में हजारों शिक्षकों का नेतृत्व किया था। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। मुद्रा कहाँ है? सोल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चे के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चे के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे को भविष्य का संवारने, आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? सही आंसर है स्टैंड अप इंडिया योजना। केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता, कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाली ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? सही आंसर है ब्रिस्बेन। ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई इससे पहले ही 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके 3 अलग अलग शहरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और मेलबर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। साल 1956 में मेलबर्न और साल 2000 में सिडनी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? सही आंसर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है जब उनकी सरकार ने इंटरनेट की पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। क्यूबा में लंबे समय से अधिकारों और प्रतिबंध, भोजन और दवाओं की कमी तथा कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार की खराब प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन्हें आमतौर पर लून बैलून के रूप में जाना जाता है क्योंकि इंटरनेट प्रदान करने के लिए पहले हाई एल्टीट्यूड बैलून का इस्तेमाल प्रोजेक्ट लून के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचपीसीएल और किस बैंक ने मिलकर सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है ताकि उपयोगकर्ताओं को एक में कई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए लाभ का रिवॉर्ड पॉइंट मिल सके। नाम आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को ईंधन के साथ साथ बिजली और मोबाइल, डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे बिग बाजार, डी मार्ट और ई कॉमर्स पोर्टल दूसरों के बीच अन्य श्रेणियों में अपने दैनिक खर्च पर
सर्वश्रेष्ठ इन क्लास पुरस्कार और लाभ प्रदान करता है। वीजा द्वारा संचालित कार्ड अपने साथियों के बीच अद्वितीय है, जो आमतौर पर केवल एक श्रेणी में खर्च पर लाभ प्रदान करता है। आईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। टैगलाइन क्या है इसका? हम हैं ना ख्याल आपका। एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। इसका सीईओ कौन है? मुकेश कुमार सुराना। इसका अध्यक्ष कौन है? मुकेश कुमार सुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय कॉरपोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में पैसलो डिजिटल का चयन किया है? सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने कियोस्क के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं प्रदान करने वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के राष्ट्रीय कॉरपोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में पैसलो डिजिटल का चयन किया है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट और अन्य औपचारिकताओं पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। पैसलो भारत की 365 मिलियन असंबद्ध आबादी हेतु 8 लाख करोड़ रुपए की छोटे टिकट ऋण के बाजार अवसर का दोहन कर रहा है। एसबीआई का अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरियल हेनरी को कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है हैती। एरियल हेनरी के औपचारिक रूप में हैती के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। उन्होंने राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस एक समारोह में पश्चिमी गोलार्ध के सबसे गरीब राष्ट्र के नेता की भूमिका ग्रहण की। 7 जुलाई के तड़के अपने आवास पर राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद अराजकता के कगार पर एक देश को स्थिर करने के प्रयास में हेनरी को एक नई सरकार के प्रमुख रूप में स्थापित किया गया था। हैती की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ओ प्रिंस। मुद्रा क्या है? हाइटियन गुड। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएचएआई के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार दिया गया है? सही आंसर है अरमान गिरधर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अरमान गिरधर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एनएचएआई के वर्तमान अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने अक्टूबर 2019 में एनएचएआई के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला। अब कल का रिवीजन कर लेते हैं 22 तारीख का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी कंपनी यूपी में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाने की घोषणा की है? सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने AMLEX नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? सही आंसर है IIT रोपड़। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको राज्यसभा के सदस्य का उपनेता नियुक्त करने की घोषणा की है? सही आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? सही आंसर है असम सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डमैन सेच ने कहाँ अपना वैश्विक केंद्र विस्तार करने के लिए एक नई सुविधा खोली है? सही आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है, किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? सही आंसर है चीन। नेक्स्ट है, किस देश ने हज में शामिल होने वाले महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है? सही आंसर है सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरिक्ष पर जाने वाला न्यू शेपर्ड रॉकेट जहाज किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है जेफ बेजोस। लास्ट है, हाल ही में किस सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है नोएडा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में।